जैसे होता के रूप पर देकर गिरना जिसका धन्य से सुरक्षित करने वाले ज्ञान सुरक्षित रखे समानल में शोषित आयु ज्ञान जो वैराग्य हुए बंधन का पालन करते हैं। महिमा यही ज्ञान की चिरकाल तपस्या करते हैं। और आपेक्षण की अगर रोकने वाला ज्ञान पकड़ लेगा नहीं उसका नहीं मिला चक्रवर्ती बहुत ही मार्मिक छंद और श्लोक हैं सभी, और पद्यानुवाद को पढ़ते हुए ही उसका आनंद आता है। यहाँ ऐसी चर्चा चल रही थी कि जो कोई भी जीव तप करना चाहते हों वे ज्ञान को अपने साथ में रखें, क्योंकि ज्ञान के बिना यदि तप किया जाएगा तो वो तप कार्यकारी नहीं होगा। तप के लिए ज्ञान जरूरी है, और तप करने में ज्ञान की ही महिमा है, क्योंकि बिना ज्ञान के तप होता नहीं। इस संदर्भ में कल अपन ने यहाँ ये 116 नंबर का श्लोक पढ़ा था और उसका पद्यानुवाद भी पढ़ा। उसका अर्थ एक बार पद्यानुवाद वापस पढ़ लेते हैं अपन, फिर अर्थ करेंगे। वैराग्य रूढ़ हुए तन का पालन करते, मतलब तन जिनके साथ में है और वो तन लंबे काल तक रहने वाला है, उसको साथ में रहते हुए भी ये ज्ञानी की महिमा जाननी चाहिए कि वे उसको अन्य विषय भोगों में काम में न लेकर लंबे काल तक तपस्या किया करते हैं। उस शरीर को वे तपस्या के काम में ले लेते हैं। ये जिन्हें उत्कृष्ट वैराग्य होता है, ऐसे जीव, साधारण जीवों की बात नहीं है, उत्कृष्ट वैराग्य जिनके हृदय में हो उन जीवों की बात है। शरीर को पालते हुए भी
यानी शरीर का पालन करते हुए भी बहुत लंबे काल तक तप करते हैं, इसे हम ज्ञान का ही प्रभुत्व जानते हैं। ये हमारे ज्ञान की ही महिमा, ये हमारे ज्ञान का ही प्रभुत्व जानना चाहिए। भावार्थ, जिसके प्रति उदासीनता होती है उसका पालन करना विरुद्ध है, अर्थात संभव नहीं है। बोलो, शरीर के प्रति उदासीनता हो तो शरीर का संरक्षण कैसे करें? शरीर के प्रति उदासीनता हो तो भोजन आदि के प्रति कैसे ध्यान जाए? शरीर को संभालने के लिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, ये लक्ष्य होगा ही नहीं, क्योंकि उसके प्रति उदासीन है। जो व्यक्ति जिसके प्रति उदासीन होता है उसको उसके संबंध में विकल्प बहुत कम आते हैं। ये कह रहे हैं मुनिराजों की, त्यागियों की, व्रतियों की, तपस्वियों की वैराग्य जिनके जीवन में है, उनके हृदय में क्या शरीर के प्रति उदासीनता होती है और उसका पालन वो विरुद्ध है, अर्थात संभव नहीं है। परंतु उसमें भी जो समझदार लोग हैं वो उसके पालन करने में अपने प्रयोजन की पूर्ति जानकर जैसे अपना प्रयोजन सदे वैसे उसका पालन करते हैं। अनुराग से उसका अधिक पोषण नहीं करते। क्या बात कह दी है यहाँ? जो समझदार लोग हैं, यद्यपि शरीर उनके विरुद्ध है, यद्यपि शरीर उनका अपना नहीं है, निजी नहीं है, शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर के प्रति उदासीन होकर प्रवर्तन करते हैं, यह बात सत्य है। लेकिन देह के प्रति उदासीन होकर प्रवर्तते हुए भी उससे अपने प्रयोजन की पूर्ति जानकर, उदास तो हूं मैं इससे, शरीर के प्रति अपनापन तन्मयता तो नहीं है, लेकिन शरीर के प्रति यदि बिल्कुल विरक्त हो गया तो अपना प्रयोजन नहीं सद पाएगा। तो अपना प्रयोजन सदता जानकर जैसे अपना प्रयोजन सदे वैसे उसका पालन करते हैं, अधिक अनुराग नहीं करते। अधिक अनुराग करके शरीर से उलझते नहीं, जितना सद जाए अपना काम चलाना है। इससे इतना तो मुनिराज भी खिलाते पिलाते हैं कि जितना ध्यान और अध्ययन में बाधा नहीं आए। तब तक आहार के लिए नहीं निकलते जब तक शरीर चल रहा है। जब ऐसा लगता है कि यदि आहार नहीं लेंगे तो ध्यान में शिथिलता आएगी, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, उपयोग अपने स्वभाव में एकाग्र नहीं हो पाएगा। उपयोग के स्वभाव में, एकाग्रता में ये शारीरिक शिथिलता को बाधक जानकर वे आहार आदि प्रवृत्तियों के लिए निकल पड़ते। नहीं तन पोषते ले तप बढ़ावने हेतु, दौलत राम जी ने कैसे मर्म भर दिया है छड़ाला में। ले तप बढ़ावने हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, रसों का त्याग कर देते हैं, शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते हैं, तो फिर किस लिए आहार ग्रहण करते हैं? कि जिस प्रकार तप बढ़े, ठीक है ना, उपयोग की स्थिरता जिस प्रकार हो सके वैसा कार्य वे किया करते हैं। तो अनुराग से अधिक उसका अधिक पोषण नहीं करते। महामुनिराज यद्यपि शरीर से उदास हुए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो मुनिराज शरीर से उदास हुए हैं, तथापि वे यह भी जानते हैं कि शरीर के रहने पर ही तप हो सकता है। शरीर से उदासीनता भी है, लेकिन शरीर के रहने पर ही तप हो सकता है। होता है सब दुनिया में, सब स्वार्थी लोग इसी प्रकार के होते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने काम का नहीं है, ये अपना विरोधी है, इसको हटाना है, लेकिन तो भी अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इससे जब तक अपने कंट्रोल में नहीं आ जाए बात, तब तक दुनिया में ऐसे स्वार्थी लोग देखे जाते हैं। तो मुनिराज का भी स्वार्थ कुछ देह के प्रति इसी प्रकार का है। देह के प्रति जो अनुराग दिखाई देता है वो तब तक दिखाई देता है जब तक उसको अपने प्रयोजन में, जब तक उससे अपना प्रयोजन सदता जाने। और जब समझ लिया कि अब इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं सदना है, तो फिर चाहे उसको गानी में पेल रहे हो, अब फिर चाहे माथे पे तिगड़ी जल रही हो, चाहे अनेक प्रकार के उपसर्ग, उपद्रव और परिचय आदि हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर
ये कुछ भी हो रहा हो, क्यों? क्योंकि अब उपयोग बाहर नहीं जाएगा। अब तो कमट ओले बरसा रहा है, बरसाने दो, पत्थर बरसा रहा है, बरसने दो, क्योंकि अब उपयोग बाहर नहीं जाएगा। अब तो स्वभाव की एकाग्रता से केवल ज्ञान लेकर ही उठेंगे। ऐसा पुरुषार्थ अंदर में होता है, लग जाते हैं अपने स्वभाव में, उपयोग को बाहर में नहीं फरमाते। देखिए क्या जानते हैं वे कि शरीर में के रहने पर ही तप हो सकता है, इसलिए वे आहार आदि देकर अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसका पालन करते हैं, अनुराग करके उसका बहुत पोषण नहीं करते। दोबारा आई ना ये लाइन, 3 लाइन पहले भी थी। अनुराग से उसका अधिक पोषण नहीं करते, वापस नहीं चाहिए, अनुराग करके उसका बहुत पोषण नहीं करते। इस प्रकार शरीर को रखकर बहुत काल तक तप करने में ज्ञान की ही महिमा है। मतलब ज्ञान है ऐसा जो समझदारी से काम लेने की बात कर रहा है। ज्ञान नहीं होता तो फिर शारीरिक शिथिलता भी होती, आहार आदि भी नहीं होते, देह से दृष्टि हटा लेते, न ध्यान कर पाते, न शारीरिक स्वस्थता हो पाती। ज्ञान ने क्या काम किया? समझदारी से काम लिया। थोड़ी सी समझदारी से काम लो आप, ऐसे ना समझे नहीं, इतना जल्दीबाजी में नहीं। एकदम उससे विरक्त हो गए और आप गुस्सा करके नाराज होकर के आप उससे तोड़ दोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा सारा, सब गड़बड़ हो जाएगी, हैं? हंसी उड़वाओगे। थोड़ा समझदारी से काम लो, धैर्य से काम लो। माने ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान का नाम ही समझदार है। आत्मा के अनंत गुणों में यदि कोई समझदार है तो उसका नाम है ज्ञान। समझ माने ज्ञान, ज्ञान का पर्यायवाची है समझ, और समझदार माने समझ को धारण करने वाला, माने ज्ञान से युक्त ज्ञानी, वो ज्ञानी समझदार है। तो क्या समझ से काम लिया इसने? इसलिए समझ से काम लिया कि जो आपको आपके शत्रु दिखाई देते हैं उन शत्रुओं से भी एकदम नहीं तोड़ना, धीरे धीरे करके, नहीं तो उलझा देंगे वो आपको। क्या? हाँ देखो, ऐसे ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। उन्होंने तो जान लिया था, अब अंतिम काल आ गया है, धोखा खाने की क्या बात है? नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने तो सत्य का साथ दिया, धीरे धीरे दिया था उन्होंने, तभी तो लेकर के 4थे अध्याय से लेकर के और वो 7वें और 9वें तक लिखा जा सका। यदि जल्दीबाजी होती तो वो तुरंत ही हो जाता। देखिए आप, शरीर को रखकर, अब अपने हाथ में नहीं है यद्यपि, लेकिन बहुत काल तक तप करने में ज्ञान की ही महिमा है। यदि ज्ञान न हो तो यह जीव अति उग्रता से शरीर का नाश करके देव पर्याय प्राप्त करता है। क्या करेगा? यदि ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? अति उग्रता से शरीर का नाश कर लेगा और देव पर्याय प्राप्त करता है, और वहां संयम का अभाव हो जाता है। कते ज्ञानी ऐसा नहीं करते, तो अभी तो अच्छी बात हो गई ना। तो ज्ञानी ऐसा काम क्यों नहीं करते? तब की उग्रता हो और वैराग्य हो, और यदि उस काल में यदि शरीर छूट जाए, देवगति की प्राप्ति हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं करते? ज्ञान ऐसा क्यों नहीं करने देता कि अरे संयम छूट करके असंयम ही रह जाएंगे? देवगति में जाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना। देवगति में जाना तो उनकी अवस्था का गिर जाना है। कोई मुनिराज यदि मर करके देवगति में जाते हैं तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो गया। देवगति में जाना तो उनके लिए हीन अवस्था हो गई है। जिस मुनि भूमिका में 6वें 7वें गुणस्थान में प्रचुर स्व संवेदन का वेदन था, अंतरंग के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन था, गुणस्थान 6वां 7वां था, अब यहाँ से मरकर देवगति में जाने पर वो गुणस्थान 4था रह गया। अब वो बात नहीं। जब मुनि अवस्था होती है यहाँ, तो 3 कषाय के अभाव में अंतरंग में वितरागता होती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान,
इन तीन कषाय का अभाव होने से अंतरंग वीतरागता के कारण परिणामों की निर्मलता और उतना आनंद भी प्राप्त होता है। और जैसे ही गुणस्थान चौथा हो गया, देवगति में चले गए, तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के प्रकट हो जाने से कषायों की वेदना को पीड़ित करती है, परेशान करती है। यहाँ जो जैसा आनंद था मुनि भूमिका में, देखिए कुछ नहीं था बाह्य परिग्रह, फिर भी मुनि भूमिका में जैसा आनंद था, देवगति में अब रंच मात्र आनंद नहीं। अब वो आनंद से नीचे गिर गए, तो जाना चाहेंगे। समझदार का काम तो यही है कि वैराग्य के माध्यम से तप बढ़ाते हुए मुक्ति की प्राप्ति करें। नहीं होना हो तो बात अलग है। ये कह रहे हैं ज्ञान नहीं हो तो ये जीव अति उग्रता से ज्यादा जल्दीबाजी करके शरीर का नाश करके देव पर्याय प्राप्त कर लेता है, और वहां संयम का अभाव हो जाता है। अतः ज्ञानी ऐसा नहीं करते, ज्ञानी नहीं करते। तो अज्ञानी क्यों छोड़ देते हैं? वो इसलिए छोड़ देते हैं कि थोड़ी बहुत देर के लिए भी शरीर का साथ कष्टप्रद लगता है। अब तो छूट जाए बस, बहुत परेशानी है, शरीर साथ छोड़ देवे तो अपन मुक्त हो जाए इससे। इस शरीर के साथ आधे क्षण भी रहना सही है नहीं। इस शरीर के साथ आधे क्षण मात्र की बात नहीं कर रहे, क्या कितना अल्प समय कहे, आधे क्षण भी रहना वो सही है नहीं है, वो हमारे को बर्दाश्त नहीं है। यह बात 117 नंबर श्लोक में कहते हैं। साहचर्य सहित कह यदि प्रकोष्ठ मादाय न प्यासो तो निरोध कर। कोई नहीं रह सकता था, आसान काम नहीं है। इस शरीर के साथ में कष्ट सहते हुए कोई रहे तो ये आसान काम नहीं है। लोग तो इसका अपार कष्ट सहते हुए इसको छोड़ देने में ही समझदारी समझते हैं। जब उठते बैठते घुटनों में दर्द होता है तो भगवान याद आते हैं और ये बात ख्याल में आती है, हे भगवान अब तो दिखती है तो अब नहीं कहा जाता, बस अब तो बहुत हो गया, अब तो हे भगवान उठा ले। भगवान कैसे उठाएंगे? अब लेकिन फिर भी भगवान उठा ले जो ही अच्छा है, पीछे छूट जाए जो ही अच्छा है। अब तो इस शरीर से कब मुक्ति मिलेगी हमारे को? आधा क्षण भी जितना जल्दी हो सके। मान लो कदाचित कोई व्यक्ति पूछे कि कहो अरे हमारे पीछे छूटे आज ही, यद्यपि कोई यमराज सामने आ जाए तो मना कर देगा कि अभी नहीं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी ये साथ सहा नहीं जाता, ऐसी बात कह रहे हैं। तो जब सहा नहीं जाता तो फिर क्यों रहता है कि विवेक जो है, ज्ञान जो है, वो इसका हाथ पकड़ लेता है, तो उसके सहारे ये लंबा काल निकाल लेता है। कौन विवेकी रह सकता आधे क्षण भी इस तन के साथ? तो फिर साहब रहता कैसे कि अगर रुकने वाला ज्ञान पकड़ लेता नहीं उसका हाथ, वो तो इस तन में रहने वाला रोकने वाला एक ज्ञान है जो इसका हाथ नहीं पकड़ लेता, तब तक मतलब वो ज्ञान है इसलिए रुका हुआ है, ऐसा समझ लो। अर्थ में भी यही बात है, क्योंकि भाई उसी का अर्थ है, यदि ज्ञान हाथ पकड़कर रोकने वाला न हो तो कौन मुनि आधे क्षण के लिए भी शरीर के साथ रहना सहन करेंगे? माने कोई मुनिराज आधे क्षण के लिए भी शरीर को सहन करना वो बर्दाश्त नहीं करते, अर्थात कोई भी सहन नहीं करेंगे। माने ज्ञान ने हाथ पकड़ रखा है इसलिए वे शरीर के साथ में रहते हैं। देखिए भावार्थ, जैसे किसी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ मित्रता थी, परंतु बाद में उसे उस मित्र से दुष्टता का ज्ञान हुआ, तब वह उससे लड़कर
तत्काल उसका साथ छोड़ना चाहता है। उस समय कोई समझदार व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर उसे समझाता है कि ऐसे झगड़ा करने से तो ये भविष्य में नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कुछ दिन इसे साथ रखकर इसे कमजोर करके इसका सत्यानाश करना चाहिए। ठीक है, चाणक्य नीति। तो ये अपन अभी बात कर चुके हैं, मतलब वही उसी तरह की बात कह रहे हैं। एकदम साथ छोड़ देना तो समझदारी का काम नहीं है, धीरे धीरे। तो ये कौन समझाता है? ये ज्ञान ही समझाता है। यदि ज्ञान नहीं हो तो उसे एकदम तोड़ देगा और अपना भविष्य बिगाड़ लेगा, उससे दुश्मनी लेकर के कुछ ना कुछ अपना नुकसान कर लेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, हमारे को पैसे वापस नहीं लौटा रहा है, अब क्या करें? झगड़ लें उससे। अरे इतना प्यार से बात करते हैं कि देखो निकल, मन में सोचता है जितना निकल जाए उतना ठीक है, अभी झगड़ लूंगा तो फिर ये और मुश्किल पड़ जाएगी। तो झगड़े से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे ही जो महामुनिराज हैं, जो तपस्वी हैं, वे इस शरीर के साथ में किस प्रकार काम लेते हैं, किस सहज भाव से काम लेते हैं, ज्ञान को प्रमुख रखते हैं और एकदम शरीर से नाता नहीं तोड़ देते। जितना शरीर से तपस्चरण हो सके उतना इससे काम ले लेते हैं। कल मैंने कुछ एक युक्तियां बतलाई थी ज्ञान के संदर्भ में, कैसे काम ले लेते हैं शरीर साथ नहीं देने पर भी। इन्होंने अलग तरह से बात कही है, अपन ने कोई अलग तरह से सोचा था ज्ञान किस तरह से समझदारी का काम कर लेता है। तो वो ध्यान रखें अपने दिमाग में, यदि ऐसा नहीं हो पा रहा हो तो ऐसा कर ले, ऐसा नहीं हो पा रहा हो तो ऐसा कर ले। माने शरीर से जिस प्रकार से काम चलाया जा सकता हो, जैसे शरीर से उपयोग लिया जा सकता हो, वैसे काम कर ले। वापस पढ़ूं ये एक पैराग्राफ जो पढ़ा है, इसमें क्या बातें कही है। किसी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ मित्रता थी। अब किसी की किसी के साथ ऐसा क्यों है? हमारी किसी के साथ में मित्रता है। किसी की किसी के साथ हमें क्या लेना देना, किस किस की बात कर रहे हैं? अभी नहीं, हमारी किसी के साथ में मित्रता थी, पहले बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, परंतु बाद में क्या हुआ कि उस मित्र की दुष्टता का ज्ञान हुआ। हमें पता लग गया कि यार ये नालायक है, गलत आदमी के साथ में अपन ने ये पार्टनरशिप कर ली। इसके साथ में जो अपना जो ये काम है, ये बहुत गलत व्यक्ति के साथ में है, आपने को ये चीज छोड़ देनी चाहिए। तब वह उससे लड़कर तत्काल उसका साथ छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि तूने गलत किया है मेरे साथ में और मैं छोड़ रहा हूँ साथ, मुझे नहीं करना है ऐसा। उस समय कोई समझदार व्यक्ति अपने घर का, अपने परिवार का कोई व्यक्ति जो अपना साथ देने वाला हो, वो समझाता है और समझा करके हाथ पकड़ करके कहता है ऐसे झगड़ा करने से तो भविष्य में नुकसान पहुंचा देगा। एकदम इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है, अभी ये काम करना ठीक नहीं है। ऐसी समझदारी आपको टीवी सीरियल्स में बहुत मिल जाएगी। हाँ, पावर में है, समझ लो उसको, आपके बिजनेस के सीक्रेट्स पता है, या वो सब आपके कई जगह पर नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी पार्टियां तोड़ सकता है, या बहुत तरह की बातें हो सकती है, बिजनेस में इस तरह की सब चीजें होती है। धीरे धीरे करके पहले वो जो काम संभालता था एकदम तोड़ दोगे तो फिर वो काम कौन संभालेगा? तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तो पहले जो वो काम संभालता है उस काम को समझ लो, सीख लो। वो जो काम करता है वो काम किसी और से कराने लग जाओ। धीरे धीरे करके वो जिम्मेदारियां किसी और के माथे पर आ जाए, फिर निकाल देना उसको, फिर छोड़ देना उसका साथ। इसलिए कुछ दिन इसे साथ रखकर, थोड़े समय तक साथ रखकर इसे कमजोर करके इसका सत्यानाश करना चाहिए, माने इसका साथ छोड़ना चाहिए। सत्यानाश का अर्थ वास्तव में उसको जो आपको निकालना है, जो आप उसको अलग करना है, जो आप उसको छोड़ने की सोच रहे हैं, वो समझदारी पूर्वक छोड़ना चाहिए। टोडरमल जी की शैली है और सांगोपांग घटित किया है उसको। इसी प्रकार इस आत्मा को शरीर से अनुराग था। देखना, जैसे किसी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ मित्रता थी, इसी प्रकार इस आत्मा को शरीर से अनुराग था, परंतु बाद में उसे उस मित्र की दुष्टता का ज्ञान हुआ। उसी प्रकार
जब उसने इसे दुख का कारण जाना, ठीक है ना, तब उसे बिल्कुल, आप यदि उन पंक्तियों को ऊपर नीचे को मिला करके देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा मिलान करके उन्होंने मोक्ष का प्रकाशन हुई। शैली ऐसी टोडरमल जी की। मुझे कि अपन तो नीचे वाला ही पढ़ते हैं, मैंने 2-3 लाइन ऐसे पढ़ करके बतलाई आपको। इस आत्मा को शरीर से अनुराग था, इस आत्मा को, वैरागी आत्मा को, तपस्वी व्यक्ति को, साधना करने वाले साधक व्यक्ति को शरीर के प्रति अनुराग था। ऐसा अनुराग था कि समझो आप चावल के दाने भी चुभते थे। ऐसा अनुराग था कि फूलों की तैया पर सोते थे तो वो भी चुभती थी। ऐसा अनुराग था कि सूर्य की रोशनी यदि पड़ जाए तो शरीर जलने लगे, जलन होने लगे। कितना अनुराग होगा, कितना नाजुक होंगे वो, अब कितना शरीर के प्रति विशेष राग करते होंगे। परंतु क्या कह रहे हैं, जब उसने इसे दुख का कारण जाना तब वह उग्र आचरण करके इसका नाश करना चाहता है। बोलो क्या जाना उसने, ओहो ये तो दुख का कारण है, कहाँ फंसा हूं इस शरीर के प्रति अनुराग करके, तो नाश करो इस शरीर का, नहीं चाहिए ये शरीर के प्रति अपनापन और उग्र आचरण करके उसका नाश करना चाहता है। उस समय जिनवाणी से उत्पन्न ज्ञान से उसने ऐसा विचार किया कि इस विधि से शरीर का नाश करने पर देवादि पर्याय मिलेगी। क्या कहा, उस समय जिनवाणी से उत्पन्न ज्ञान से उसने ऐसा विचार किया, शास्त्र पढ़ करके पढ़ता था, सुनता था, ऐसा विचार किया, ओहो यदि इस विधि से शरीर का नाश कर दिया तो देव पर्याय तो मिल जाएगी। तो और क्या चाहिए कि मुझे देव पर्याय नहीं चाहिए ना। संयमी को संयम छोड़ करके असंयम में रहना पड़े, कितना बुरा लगता है। और शोभा की बात नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। आप सोचो, हमें जब माहौल बदल करके दूसरा माहौल होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जिसके हृदय में वास्तव में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य वैराग्य वर्तता हो, उन्हें ये बात कैसे अच्छी लगेगी संयम छोड़ करके असंयम अपनाने की। 8वीं क्लास वाले को 4वीं क्लास में भेज दिया गया है, कितना अच्छा लगेगा उसको, अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे तो बहुत मजा आ गया मेरे को, सब आता है, स्टैंडर्ड तो गिर गया बिल्कुल। अरे 7वीं कोई बात नहीं, 4वीं भी अच्छा हूँ, सबसे इंटेलिजेंट क्लास में, सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन तेरे साथ वाले सब आगे निकल गए, तुझे तो और आगे बढ़ना था, तो 7वीं से 8वीं में जाने योग्य था। 7वीं कक्षा वाला 8वीं में जाता, श्रेणी चढ़ता, केवल ज्ञान की प्राप्ति करता, परमात्मा बन जाता, और परमात्मा बनने के स्थान पर संसारी अल्पज्ञ बना रह गया। ये नुकसान का काम हुआ है। 4वीं क्लास में बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे काल तक, सागरों तक रहने वाली है वो देव पर्याय। तो शरीर का नाश करने पर देवादि पर्याय मिलेगी, ऐसा उनको पता है, लेकिन देवादि पर्यायों को वो चाहते नहीं। वहां दुखी होगा, देव पर्याय मिलेगी तो क्या होगा। कोई व्यक्ति ना समझ, देखो अपने जैसे मूर्ख लोग तो क्या समझते हैं, अरे देव पर्याय मिलेगी तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की झंझटों से तो बचेंगे, यहाँ के जंजाल जितनी परेशानियां हैं वहाँ तो कम से कम ऐसे बच्चे तो नहीं होते नालायक सामने जवाब देने वाले। बोलो अपने को देव पर्याय के अंदर बड़ा आनंद आता है, अरे रिद्धियां होती है, कितना आकाश मार्ग से गमन करते हैं, रूप बदल लेते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, चाहे जैसे न माँ बाप परेशान करते हैं न बच्चे परेशान करते हैं, न भाई बहनों की टेंशन होती है। वहाँ तो बस भोगो मौज मस्ती से रहो, चाहो जो करो, घूमो फिरो, कितने आराम है देवगति में। अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं, चमत्कार है, सामर्थ्य है, विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है, बड़े आराम है। तो हमारे जैसे मूर्खों का तो मन देवगति की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन समझदार लोग उसको नहीं चाहते। हाँ नहीं लगाता है संसार में, ठगाता भी नहीं है संसार में, ये समझदारी का काम है। संसार में भी नहीं ठगाता है और पारलौकिक ज्ञान भी होता है। तो आप अपने आप के बारे में महसूस कीजिए ना। आप यदि मान लीजिए पिछले 20 साल से आलू प्याज जमीकंद आदि नहीं खाते
और अब आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़ रहा है कि जहाँ वही बनता रहता है लक्षण और पता नहीं क्या क्या। और सोचो आप, इतना ही नहीं, ऐसा हो जाए कि वहाँ शराब आदि भी चलते हो, नॉनवेज भी चलता हो, तो आप उनके साथ में रह सकते हैं उस जगह पर? आपको यदि यहाँ से छोड़ करके ऐसा संयम, जितना संयम आप पालन करते हैं, उस संयम को छोड़कर इतने असंयम में आपको जाना पड़े तो आपको कैसा लगता है? तो रह ही नहीं सकते। जल्दी से जल्दी निकलने की सोचता है। अरे और तो और, कदाचित कसाई मोहल्ले से निकलना हो तो जल्दी जल्दी पांव बढ़ाता है। उधर से निकलना पसंद नहीं करता। कदाचित देखना पड़ जाए तो देख नहीं सकता है। माने संयमियों को असंयम पसंद नहीं आता है। मैं तो सिर्फ इतनी बात आप लोगों के गले उतारना चाहता हूँ। संयमियों को असंयम की रुचि नहीं होती है, ये बात कह रहे हैं आचार्य देव। तो जो वैरागी हैं, जिन्हें वास्तव में असली संयम प्रकट हो गया है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जन्य वीतरागता जिनके अंतरंग में मौजूद है, अब उनके लिए आप कहोगे अरे आप देवांगनाएं मूर्ख है, देवियों को तो छोड़ के आया हूँ दीक्षा लिए, अब तो देवांगनाओं का लोभ लालच देता है मेरे को। 32 लाख की खड़ी कर, 32 लाख करके खड़ी कर दी। क्या दम है उनमें? आपको खूब पैसा धन मिलेगा कि पैसे धन की कमी थी? नगर का राजा था मैं, छोड़ करके आया हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए देवगति। चक्रवर्ती था मैं, तो बोलो उनको वो चीज चाहिए थोड़ी ना, क्योंकि वो चीज तो छोड़ के आए और उनको कहे कि नहीं राम, अब तो आपको वापस वहां जाना पड़ेगा। कि अरे राम, इसलिए छोड़ा था क्या मैंने ये सब, दोबारा वही मिलेगा। देवगति के लिए छोड़ा था क्या? ये तो मुझे गृह दशा में रहते हुए मिल जाती देवगति। और जिस गृह दशा में, जिस राज्य अवस्था में था, वो कौन सा देवगति से कम था? चक्रवर्ती था तो हजारों देव सेवा करते थे, क्या कौन सा देवगति से कम थी उसकी दशा? चक्रवर्ती की सेवा करने वाले स्वर्ग के हजारों देव होते हैं, हजारों देव उसके अर्दली में खड़े रहते उसकी सेवा करने के लिए। तो हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हुए ऐसा नहीं है। ले देव पर्याय भले ही मिलेगी और वहां दुखी होगा, ऐसा जानते हैं। इसलिए कुछ समय तक इसे साथ में रखकर, इसे निर्बल करके ऐसा कार्य करना चाहिए कि पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़े। थोड़े समय रख लो, शरीर को निर्बल होने दो, उपयोग को अपने स्वभाव में लगाने का, एकाग्र करने का प्रयास करो। जितना उपयोग अपने स्वभाव के प्रति एकाग्र होता जाएगा, जितने उपयोग की अपनी तन्मयता होती चली जाएगी, उतना अपने मुक्ति के चांस होंगे और पुनः शरीर की प्राप्ति भी नहीं होगी। ले उपयोग की स्थिरता पूर्वक वे तो श्रेणी चढ़ने का प्रयास करते हैं। उनकी कोशिश तो ये रहती है श्रेणी चढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा कार्य करना चाहिए कि पुनः शरीर धारण न करना पड़े, वापस हमारे को शरीर नहीं मिले। इस प्रकार यदि ज्ञान रोकने वाला न हो तो कौन मुनि शरीर को साथ रखना चाहेंगे? अब हम कहेंगे साहब ज्ञान साथ में नहीं है, तो कौन होगा ऐसा जो शरीर को साथ में रहे? पीछे छोड़े, जितना तो दुश्मन था शरीर, जितना जल्दी इससे छुटकारा पालो उतना अच्छा है। ना समझ लोग ऐसा कहते हैं, ना समझ लो, अरे आप तो जितना जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। समझदार कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं छोड़ना, थोड़ा समझदारी रखते हैं। ना समझ लोग कहते हैं तोड़ दो एक झटके में, इतना बड़ा गलत काम किया है उन्होंने तुम्हारे साथ में, फिर भी उसको साथ लेके चल रहे हो, तोड़ देना चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होता तो साथ छोड़ देता एक झटके में। समझदार कहता है कि नहीं नहीं, शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ऐसा किया होगा। मैंने समझो आप जब कौरवों पांडवों का प्रसंग होता है तो भीम हमेशा तेजी में आकर के कहता है कि भैया दे दो झटका एक, तो शांति रख, जल्दीबाजी मत कर। युधिष्ठिर हमेशा ये कहता है कि नहीं नहीं, समझदारी। ये नालायक अपने को देखो, आप 5 गांव दे रहे हैं, उस पर भी अधिकार जमाना चाहते हैं। हमको वनवास भेज रहे हैं, आप कहो तो यही सल्टा दूं मैं, कौन सी चौपड़, अभी चौपट कर देता हूँ इनका काम। शांति रख, कोई बात नहीं, धैर्य रख। बोलो ज्ञान समझदारी का काम करता है कि नहीं? लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काट रहे थे।
लकड़ियां काटते थे, चूल्हा जलाते थे, फिर सीधा रोटियां बनाती थी। यही होता था वनवास के दौरान। कौन रोटियां डालता था उनको? पेड़ पे चढ़ गए, लकड़ियां काट रहे थे और दूर से भरत को आते हुए देखा सेना के साथ में। नीचे उतरे और नीचे उतर करके धनुष बाण तैयार करके और तेजी में और ऊपर चढ़ गए पेड़ के ऊपर। की क्या कर रहा है तू, क्या कर क्या रहा है? रामचंद्र जी ने पूछा कि नहीं उसको यहाँ भी चैन नहीं है, सेना के साथ में यहाँ भी आगे आए, नहीं छोड़ूंगा उसको। और कौन आ गया है, किसको मारना चाहता है, किसके लिए चढ़ गया है? सुन तो सही, बात तो बता तो सही। मेरे कुछ नहीं सुनना, मेरे को शांति रख, थोड़ा समझदारी से काम ले। क्या हुआ कि वो भरत नालायक हमारे को वनवास दे करके और खुद राजा बन गया और उसके बावजूद उसको चैन नहीं है, सेना के साथ में यहाँ आ रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है। तो शांति रख, आने दे पहले उसको। और फिर जब समझदारी से काम लिया तो फिर तो क्या हुआ? वो भरत तो किस लिए आया था? वो रामचंद्र जी को राज्य देने के लिए आया था। पूरी सेना के साथ में वो तो उनके चरण छूने के लिए आया था, वापस लेने के लिए आया था। वो तो इसलिए आया था कि राज्य आपका ही है और आप ही आकर के राज्य करो। ज्ञान ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई तो सब बात समझ गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बोलो क्या होता? ऐसे पुराणों में यदि आप तलाशेंगे तो आपको सैकड़ों प्रसंग इस प्रकार के मिल जाएंगे जिनमें थोड़ी सी असावधानी अनर्थ करने में समर्थ हो जाती, और थोड़ी सी यदि समझदारी रख लेता काम हो जाता। आप देखो, रावण सीता को उठा करके ले गया, थोड़ी सी समझदारी से काम करता तो सारा कुल विनाश को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ज्ञान से काम नहीं लिया उसने जल्दीबाजी में काम लिया। ये हमारे दुश्मन है और समझते क्या है, और उठा लाऊंगा तो उसकी पत्नी को वहां से वाने वाकी ना करी और वाने वाकी नार। बोलो ऐसे पूरे रामायण खड़ी हो गई, ऐसी महाभारत खड़ी हो गई थी छोटी छोटी सी बात में। अंधों के अंधे इतना सा कह दिया, ना समझी में महाभारत खड़ी हो गई। तो यहाँ समझदारी की बात कर रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से बात कहना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हारी दुश्मनी है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ में उन्होंने अच्छा नहीं किया, हम जान रहे हैं। अरे साहब आपको पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया है, कि किया होगा, कोई बात नहीं, शांति रखो, अगर धैर्य से काम ले, जल्दीबाजी करना ठीक नहीं। जल्दीबाजी का काम शैतान का नहीं, कहावत चलती है ना ऐसी, जल्दी का काम शैतान का। तो ज्यादा जल्दीबाजी का काम नहीं है, धीरे धीरे। जल्दीबाजी का मतलब है कि ज्ञान को अपना काम करने का मौका नहीं मिला, उसका नाम है जल्दीबाजी। और समझदारी का काम क्या है कि ज्ञान ने समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक काम किया, समझदारी का काम। इन्होंने यहाँ क्या बात कह दी कि ज्ञान के सिवा यदि ये ज्ञान नहीं होता तो इसको रोकने वाला और कौन होता? यदि ज्ञान रोकने वाला न हो तो कौन मुनि, कौन से मुनिराज शरीर को साथ रखना चाहेंगे? पहले ही शरीर के साथ में 36 का आंकड़ा है उनका। तो शरीर को क्षुधा वेदना होती रहती है और जाते ही नहीं है, और आहार के लिए चले जाएंगे और थोड़ी सी खटपट में छोड़ाएंगे, मरने तो इसको शरीर को नहीं खाना, आहार त्याग दिया, छोड़ दिया हाथ, एक गांव ग्रहण किया और तड़पने तो कोई बात नहीं। मैंने शरीर के साथ तो वैसे ही विरोधी जैसा व्यवहार करते हैं। शरीर के साथ में कुछ मंदिराजों का व्यवहार अच्छा थोड़ी ना होता है, शर्तों के साथ खिलाते हैं। देखिए प्रतिज्ञा मिलेगी तो खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। और फिर मिल जाती है, मिल जाने के बाद में भी फिर छोड़ देते हैं, फिर 2-3 दिन तक उठते नहीं है। ऐसा तो शरीर के साथ में वो बर्ताव करते हैं। और फिर उसमें भी कदाचित ऐसा प्रसंग बन जाए कि शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो क्या करते हैं, संलेखना लेने की सोच लेते हैं, समाधि लेनी है साहब हमारे को। तो समंत भद्राचार्य के जैसे गुरु हैं, ये कहते हैं कि नहीं जल्दीबाजी नहीं करना। मैं तुम्हारे को समाधि की बात भी कह सकता हूँ। ऐसा रोग हो गया है, मुनि भूमिका में रहते हुए शरीर तुम्हारे को साथ नहीं दे रहा है, ऐसा खतरनाक रोग तुम्हारे को हो गया है, लेकिन तुम्हारे को ये शिक्षा नहीं दूंगा मैं कि तुम समाधि संलेखना ले लो, समझदारी से काम लो। काहे की समझदारी साहब, शरीर साथ नहीं देता है, करने तो ध्यान साधना, और छोड़ता हूँ उसको तो अब होगा तो देखी जाएगी। नहीं ऐसा नहीं करना। तो क्या करें? बोले बस छोड़ो, उपचार करो शरीर को, फिर तुमसे बहुत काम होना है। तत्व की प्रभावना होनी है, जिनवाणी जिन धर्म की प्रभावना होनी है। अनेक लोग
जो जैन धर्म से विचलित हो रहे होंगे उनको वापस धर्म में स्थापित करने का काम होगा। ये समझदारी का काम होगा। अकलंग निकलंग के प्रसंग में ऐसे समझदारी से काम लिया उन्होंने। अकलंग जी कह रहे थे कि नहीं मैं तुम जाओ, कि नहीं तुम्हारे से ज्यादा काम हो सकता है। तो निकलंक ने अपनी जान देकर के भी तो काम संभालने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के बात क्या निकली कि थोड़ी समझदारी से यदि काम लेवे तो काम हो सकता है। तो यदि ज्ञान रोकने वाला न हो तो कौन मुनि शरीर को साथ रखना चाहेंगे। अतः शरीर को बुरा जानकर भी प्रयोजन की पूर्ति के लिए, क्या जानकर, शरीर को बुरा जानकर भी, बुरा है, अहितकर है, नुकसान करने वाला है, इससे काम नहीं चल रहा है, साथ नहीं दे रहा है, ऐसा जानकर भी प्रयोजन की पूर्ति के लिए उसे साथ रखना, यह ज्ञान की ही महिमा है। किस प्रकार शरीर के विरोध में चलने पर भी ये ज्ञान साथ देने की बात करता है, वो उस प्रकार का जो विरोध है वो विरोध परिचय सहने रूप है। तो परिचय सहने की प्रेरणा आगामी छंद के माध्यम से कहते हैं। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशय का आगामी 2 छंदों में दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। कल छंद पढ़ेंगे। मैं हूँ अपने स्वयं को पढ़ती, मुझमें कुछ ज्ञान नहीं। कुछ संभाल नहीं। मैं रंग रात के